नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज का जो विषय मेरा है वो शुक्र और राहु के युति प्रभाव के विषय में है। शुक्र राहु की युति लंपट योग या आर्थिक संपन्न योग, आर्थिक संपन्नता, इस विषय पे आज विशेष चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके शुक्र राहु की युति है तो इस युति को कैसे देखें और इसके कई मायने हैं इसको देखने के। तो अगर आप इस पे रुचि रखते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने। और वीनस और राहु की युति इसलिए बोलते हैं हम, शास्त्रकारों ने इसे लंपट योग कहा ही है, पर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे आर्थिक संपन्न युति कहा गया है। ये बड़े बड़े बिलियनियर और मिलेनियर के चार्ट में मिलेगा आपको वीनस राहु का कंजंक्शन, और साथ में कुछ और प्लैनेट भी आते हैं तो उसे बिलियनियर बनाते हैं। बस इसी पे मैं चर्चा जरूर करूंगा। तो आइए समझते हैं कि वीनस राहु का कंजंक्शन क्यों इसे बिलियनियर योग हम लोग कहते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, वीनस कालपुरुष के अंदर अगर देखा जाए तो वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस जो हाउस ऑफ लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, ये धन संचय का भाव है, साथ ही साथ ये आपके अचल संपत्ति और धन का भाव है, और ये व्यापार और पत्नी का भाव है, साथ ही साथ ये पद प्राप्ति का भी भाव है, तुला राशि। अब ये दोनों के स्वामी बनते हैं कालपुरुष के अंदर शुक्र। मतलब आप जोड़ लीजिए दूसरे नंबर को और साथ ही साथ सातवें नंबर को। अब बात करते हैं राहु के विषय में। वीनस का तो ये दो घर हो गया, देख लिया आपने। कालपुरुष के अंदर द्वितीय भाव का स्वामी, साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी आता है। अब राहु की कोई अपनी राशि नहीं कही गई है, पर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में शतभिखा नक्षत्र जहां चारों चरण आता है, मतलब कुंभ राशि एक्वेरियस के लॉर्ड कहलाते हैं राहु। ठीक है, तो 11वां भाव ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 11th। सेकेंड हाउस क्या हो गया आपका? लिक्विडिटी यानी धन। सेवेंथ हाउस क्या हो गया आपका? व्यापार। 11th हाउस क्या हो गया आपका? इनकम। अब देखिए वीनस राहु का कंजंक्शन किस तरह से आपको धनाढ़ बनाता है, और बड़े बड़े बिलियनियर के चार्ट में क्यों इस युति को बोला जाता है कि वीनस राहु का कंजंक्शन है तो आप आर्थिक रूप से जीवन में संपन्न रहेंगे। देखिए, द्वितीय भाव जहां लिक्विडिटी का है, सप्तम भाव जहां व्यापार का है, उसका कनेक्शन लाभेश से हो जाए, मतलब लाभ भाव के स्वामी जो भी राहु बनते हैं, कुंभ राशि के स्वामी राहु बनते हैं, और साथ ही साथ शनि को भी ले लेते हैं क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि भी है। तो शनि की एक राशि कहां है पड़ी भाई? कालपुरुष के 10वें भाव में। तो यहां पे करियर और कर्म जोड़ देते हैं। अब बताइए ये युति क्या फायदा कर सकती है? आप खुद निकाल सकते हैं कि वीनस और राहु की युति क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक संपन्नता के लिए। तो आप इस युति से भ्रम में ना आए। निश्चित तौर पे शास्त्रकारों ने इसे लंपट योग कहा है, इसका भी मैथोलॉजी मैं आपको बताता हूं। सप्तम भाव का कनेक्शन जब लाभ भाव से होगा तो सप्तम का लाभ आपको मिलता रहेगा। सप्तम भाव स्पाउस का है, आपके सामने का भाव है, और सप्तम भाव आपके विपरीत अपोजिट सेक्स का है, अपोजिट जेंडर का है, तो इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। सप्तम से पंचम भाव की युति हुई है ये दोनों भाव में, तो इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने इसे लंपट योग कहा। निश्चित तौर पे आपको इसमें राशि और भाव देखना पड़ेगा कि शुक्र और राहु हैं। वीनस राहु के केस में अगर सैटर्न भी हो जाए तो देखिए, अगर सैटर्न आएगा यहाँ पे वीनस और राहु के साथ सैटर्न की युति, सैटर्न क्या करेगा? सैटर्न 10th हाउस को और 11th हाउस दोनों को रूल करता है। तो ये युति आपको धनाढ़ बनाती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न बनाती है। हाँ, इसके साथ अगर मार्स कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, मार्स कारक और भूमि, वो भूमि का कारक ग्रह है, तो ये जहां तक रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा नाम कमा सकता है। रियल एस्टेट के बिजनेस में है,
खनिज चीजों के चीज बिजनेस में है तो जातक बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। वीनस राहु के केस में क्या होगा, मेटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। जातक अगर कपड़े के व्यवसाय में है, जातक अगर स्वर्ण व्यापारी है या चांदी के व्यापारी है, तो इस तरह से अगर जातक अगर वीडियोग्राफी के क्षेत्र में, मास मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में है, तो जातक यहाँ पे वीनस राहु कॉम्बिनेशन वाला बहुत आगे जा सकता है, प्राय ऐसा देखा गया है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो बताए गए हैं उसके पीछे कुछ ट्रेडिशनल बेस तो है ही, पर अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में बात किया जाए तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही भिन्न तरह से आपको काम करती है। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में पहले एस्ट्रोलॉजी जो होता था वो आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए होता था, और अब जो एस्ट्रोलॉजी हो गई है वो आपके आर्थिक उत्थान के लिए हो गई है। किसी भी ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं तो बस एक लाइन में ही पूछते हैं कि मेरा आर्थिक उत्थान कब होगा, आध्यात्मिक उत्थान की कोई बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे आपको यही देखना पड़ेगा, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाता है आपको, एक लाइन में कहें तो इस तरह से आप लगाएं कुंडली के अंदर। अगर आपके भी किसी चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है और आर्थिक रूप से कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तो हमसे जरूर शेयर करें ऐसा चार्ट। और साथ ही साथ आप एक पॉइंट पर और ध्यान दें, क्योंकि लग्नेश कौन है, ये आप हैं। आप ये कॉम्बिनेशन लेके चार्ट में बैठे हुए हैं और लग्नेश आपका वीक है, आपका चंद्रमा आपका वीक है, दशा आपका फेवरेबल नहीं है, जो अवधि में दशा लगना चाहिए वो फेवरेबल दशा नहीं आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा। तो युति को देखते वक्त इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, तब जाकर के आप एक सटीक फलादेश पे पहुंच जाएंगे। तो ज्योतिष के इसी सब सूत्रों से के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।